देखो बच्चे अब करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, टाइप 2। तो टाइप 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन किसी कंटेनर में, इन अ फर्स्ट कंटेनर, किसी कंटेनर में लिख रहा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, कंटेनर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:2। दूसरे कंटेनर में आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया हमने 3:2। दूसरे कंटेनर में दिया हुआ है कि दूसरे कंटेनर में मिल्क 70% है, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, इन द सेकंड कंटेनर मिल्क इज 70%, मिल्क की मात्रा 70% है। तो मिल्क एंड वाटर का हम रेशियो लिखे तो ये 70 हो गया, तो ये क्या हुआ 30 हो गया, तो रेशियो क्या हुआ 7:3 हो गया। तीसरे में फाइनली अगर हम देखें तो हमें फाइनली निकालना है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, और इन दोनों को क्या क्वेश्चन दिया, इन दोनों को 3:2 अनुपात में हम मिलाते हैं। देखो इसको हम फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, हम इसे रेशियो से भी बना सकते हैं, और एलिगेशन में भी दो मेथड है, या तो फ्रैक्शन यूज कर लो और या तो आप यूज कर लो परसेंटेज। तो अगर हम फ्रैक्शन यूज करके बनाता हूं मैं, तो पहले कंटेनर मिल्क कितना भाग है 3 भाग, कितने में से 5 में से, आप वाटर भी लिख सकते थे 3/5 भाग। दूसरे में मिल्क कितना भाग है 7 भाग, कितने में से 10 में से। और फाइनली मिल्क का नहीं बारे में पता, तो मिल्क का भी मान लो के रहा होगा, तो रेशियो के रहा होगा 5, 10 और के को क्या करते हैं हम फ्रैक्शन हटाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 5 और 10 कैल्शियम लेते हैं, क्या हुआ 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 5 2 सा, अब ये हो गया, अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 10K। क्यों किया है सामने, क्योंकि फ्रैक्शन में अपने को माइनस ना करना पड़े, फ्रैक्शन में माइनस करना कैलकुलेटिव हो जाता है, तो बेटर है कि हमने 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये 10K हो गया। तो 10K की वैल्यू 6 और 7 के बीच में होगी, मतलब क्या हुआ यहाँ 7 - 10K, और यहाँ क्या हो गया अपने को, यहाँ हो गया अपने पास 10K माइनस व्हाट 6, रेशियो क्या है 3:2। अब देखिए लिख सकते हैं इसको 7 - 10K अपॉन 10K - 6 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या हुआ 14 - 20K इज विल द व्हाट 30K माइनस क्या 18, तो K इधर आ गया, ये 18 उधर चला गया, 18 + 14 कितना हो गया 32 इक्वल टू क्या हुआ 50K। तो K की वैल्यू क्या हो गई 32/50, मतलब क्या कह सकते हो आप 16/25। तो K मतलब मिल्क कितना भाग है 16 भाग, कितने में से 25 में से, तो 16/25 भाग मिल्क है। तो परसेंटेज बताना था, तो मिल्क का अगर हम परसेंटेज लिखना चाहें कि परसेंटेज कितना हुआ, तो मिल्क 16 है, कितने में से 25 में से इन 200 कितना आ गया, देखो 64% मिल्क है। कितना परसेंट मिल्क है 64% मिल्क है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले में मिल्क 3:2 रेशियो में था, इसमें मिल्क 70%, वाटर 30%, तो रेशियो आया 7:3। फाइनली रेशियो अगर पूछ देता तो हम रेशियो निकाल सकते थे, अपने को पूछना है परसेंटेज, और किस अनुपात में दोनों को मिलाया गया 3:2 का अनुपात में मिलाया गया। तो हम फ्रैक्शन लेके भी कर सकते हैं, परसेंटेज लेके भी कर सकते हैं। हम फ्रैक्शन लेके देखें तो मिल्क कितना भाग है 3 भाग, कितने में से 5 में से, तो 3/5 भाग मिल्क है। इसमें मिल्क कितना भाग है 7 भाग, कितने में से 7 + 3 10 में से, तो 7/10 भाग मिल्क है। तो यहाँ मान लो हमें नहीं पता वो के रहा होगा, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए 5 और 10 का एलसीएम क्या हो गया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया क्या 6 हो गया, और यहाँ क्या आ गया 7, और यहाँ क्या हो गया 10K। तो 10K की वैल्यू 6 और 7 के बीच में होगी, तो ऑब्वियसली 7 ग्रेटर है, तो 7 - 10K, और यहाँ 10K - 6 किस अनुपात में मिलाया गया 3:2 में, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये अपने पास है। तो फाइनली क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, K की वैल्यू आ गई 16/25, मतलब मिल्क कितना भाग है 16 भाग, कितने में से 25 में से, मतलब मिल्क का परसेंटेज निकालना चाहे तो 16/25 × 100, मतलब क्या हुआ 64% मिल्क अपने पास है। क्लियर है, अपने पास कितना परसेंट मिल्क है 64% मिल्क है। क्लियर है। अब इसी एलिगेशन में हम फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन लगा के देखते हैं जरा, सॉरी फ्रैक्शन से नहीं, फ्रैक्शन से तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखो इसको एलिगेशन में हम कैसे परसेंटेज लगाते हैं, पहले कंटेनर में मिल्क का क्या है 3:2, मतलब 3 भाग, कितने में से 5 में से, तो 3/5 × 100 कर दिया, परसेंटेज में चेंज कर दिया, कितना हो गया ये 60%, मतलब 60% पहले में मिल्क है। दूसरे मिल्क डायरेक्ट दिया हुआ 70%, ये 70% मिल्क है। किस अनुपात में मिलाया गया हमें नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट क्या है अभी ये हमने नहीं पता, लेकिन किस अनुपात में मिलाया गया 3:2 के रेशियो में मिलाया गया। तो अब यहाँ देखो यहाँ कितना डिफरेंस है 10 का, तो ये 10 का डिफरेंस किस में बटेगा, बताया था अभी ये कॉन्सेप्ट, या तो आप यहाँ x लिख दो, दिस माइनस दिस करोगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। यहाँ देखें तो ये कितना परसेंट है 10%, दोनों का डिफरेंस 10%, किस रेशियो में बटा 3:2 में, 10 को 3:2 में बांटोगे
10 को अगर आप 3:2 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4। तो यहाँ हमने को क्या लिखना है 6 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है 4। तो क्या ऐसा एलिमेंट हम लिखे यहाँ कि दिस माइनस दिस 4 आ जाए और दिस माइनस दिस यहाँ 6 आ जाए। तो फाइनली क्या लिखेंगे 64। तो 64 अगर हमने लिख दिया, अगर हमने 64 लिखा तो देखो 70 माइनस 64 6 आया और 64 माइनस 60 क्या आ गया 4 आ गया। देख लें तो यहाँ ये क्या आया मिल का परसेंटेज ही तो आया। तो मिल कितना परसेंट है 64%। देखो कितनी आसानी से बन गया, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड भी नहीं लगे। तो वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डेटा क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। डेटा के हिसाब से हम क्वेश्चन का डिसाइड करेंगे कि इसको किस वे में ले जाए ताकि ये इजिली सॉल्व हो जाए। बच्चे अगर वही देखो 70%, यहाँ अच्छी बात है 70% था, यहाँ 3:5 रेशियो ना देके मतलब 3:2 रेशियो ना देके 3:4 दे देता, मतलब 3/7 भाग, तो फ्रैक्शन में यहाँ निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। परसेंटेज एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं आता, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं आता तो ये इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं बनता। एग्जैक्ट परसेंटेज आ रहा था इसलिए इतनी आसानी से ये बन गया। तो हर क्वेश्चंस के लिए, हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आपके पास मेथड होना चाहिए कि चलो डेटा अगर ऐसा चेंज कर दे तो इस क्वेश्चन को इस वे में हम ले जाएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पिछला हमने देखा फ्रैक्शन से, दूसरा हमने देखा एलिगेशन में भी क्या परसेंटेज मेथड। अब इसका रेशियो मेथड से डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं, थर्ड मेथड। बच्चे इसी क्वेश्चन का थर्ड मेथड क्या है देखो ध्यान से, दिया अपने पास क्वेश्चन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले क्या था 3:2, बाद में रेशियो क्या हो गया मिल्क 70% और वाटर क्या हो जाएगा 30%। तो ये टोटल कितना यूनिट है 5 यूनिट और ये टोटल क्या है 10 यूनिट। तो पहले क्या करते हैं दोनों को सेम बनाते हैं। 5 और 10 को सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। ये हमने पहले लिख दिया। अब दूसरा इसमें एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर को किस अनुपात में मिलाया गया, मिल्क और वाटर को 3:2 अनुपात में मिलाया गया। तो 3:2 अनुपात में मिलाया गया, जिस अनुपात में मिलाया जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिस अनुपात में मिलाया जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या था 3 + 3 और 2 मिल्क एंड वाटर का रेशियो मतलब टोटल 5 यूनिट, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3 मतलब 10 यूनिट। तो पहले दोनों को सेम बनाएंगे, 5 और 10 कैल्शियम 10 हो गया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरा क्या होता है कि जिस अनुपात में इनको मिलाया गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से ये 2 से। तो अब देखो मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो क्या हो गया, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया 6 से किया तो क्या हुआ 18, 6 2 सा क्या हो गया 12, 2 से किया तो क्या हुआ 14 और ये क्या हो गया 6। तो 18 + 14 कितना हो गया अपने पास देखो 32 मेरे ख्याल से, और ये क्या हुआ 18। तो टोटल मिल्क कितना भाग है, मिल्क है 32, कितने में से 32 + 18 क्या हुआ, यह दिख रहा है अपने पास कितना है मेरे ख्याल से 32 50 है। तो अपॉन 50 × व्हाट 100, 50 से कट गया 2 कितना आया 64%। तो ये मेथड भी देखो इजीली सॉल्व हो गया, मुश्किल से 10 सेकंड 12 सेकंड इसमें भी लगा, इजी था। क्या था फिर से देखो 3:2 70% 30% 7:3, दोनों को सेम बनाना है 5 और 10 को। 5 और 10 कैल्शियम क्या हुआ 10, इसको 2 से इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, किस अनुपात में मिलाया गया 3:2 में। तो इसको क्या हुआ 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 3 सा 18, 6 2 सा 12, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 14 और ये क्या हुआ 6। तो टोटल मिल कितना भाग है 18 + 14 32। बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये नहीं सॉरी इसे काट सकते हैं, काटने कब होता है जब मल्टीप्लाई करते, दो अलग अलग कंटेनर मिल्क और वाटर का अलग अलग रेशियो है, तो दोनों को फाइनली एड अप करेंगे। तो टोटल मिल कितना है 32, टोटल वाटर कितना 18। तो मिल कितना भाग है 32 भाग, कितने में से 50 में से। तो 32/50 × 100 64%, मिल्क की मात्रा कितनी हो गई 64%। तो ये था इसका थर्ड मेथड। क्लियर है। तो देखा आपने फ्रैक्शन वाले से टफ हल्का हुआ, दूसरा हमने एलिगेशन से बनाया वो भी आसान था और ये भी आसान है। तो इसी बेसिस पे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन इन ए कंटेनर मिल्क एंड वाटर इज 7:5, किसी कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, एंड इन द अनदर कंटेनर दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। इफ दीज कंटेनर आर मिक्स इन द रेशियो 4:3, इन दोनों कंटेनर को 4:3 का अनुपात में मिलाया दिया गया, देन फाइंड द मिल्क एंड वाटर रेशियो इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एलिगेशन से हम बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बेटर होगा कि आप रेशियो से बना लो। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले में क्या है 7:5। क्यों हमने रेशियो से डिसाइड किया, कैसे पता चला कि रेशियो से बनाए ज़्यादा आसान होगा। देखो 7 यूनिट है टोटल 12 मिनट, 7/12 × 100, 1/12 8.33% होता है, और 7/12 क्या हो जाएगा, तो 8.3 × 7 से मल्टीप्लाई कर दो 56 या 57 58 पॉइंट समथिंग होगा। तो पॉइंट समथिंग होगा तो कैलकुलेशन
टफ हो जाएगा, इसीलिए हम इसे डिसाइड कर, लेकिन इसे रेशियो से बनाए तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि दिख रहा है ये क्वेश्चन का डेटा देख के समझ में आ रहा है। दूसरे में क्या दिया है, 5:4 दिया हुआ है, ये 5:4 है, तो ये क्या है 12 और ये क्या है 9, तो 12 और 9 का एलसीएम क्या हुआ 36, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ 36 बनाने के लिए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ। अब किस अनुपात में दोनों को मिलाया गया, इसको 4 और इसको किससे 3, तो फाइनली आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है 12 से, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बच्चे यहाँ या तो आप 12 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे बच्चे करेंगे क्या, जो अपना माइंड नहीं लगाएंगे, सोचेंगे सर ने जो करवाया था उसी तरीके से करें, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करें 12 से बन जा 12 5 सा, तो करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करके बनाएं तो ये क्या हुआ 12 से बन जा 84, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 एंड 12 4 जा 48, दिस विल बी द व्हाट 4 8 से 14, और यह क्या हुआ 8 108। अब ये देखो 12 से कट गया 12, 12 से कट गया 9, 3 3 जा 3 4 जा, क्या रेशियो आया यहाँ फाइनली मिल्क एंड वाटर का रेशियो आया 4:3। ये हुआ कब, जब हमने उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका यहाँ से स्मार्ट वर्क क्या है कि देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बोले सर अंदर नहीं काट सकते, इसको सिर्फ बाहर काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, मतलब ये जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपस में कट सकता है, तो 12 से सब कट गया, बचा क्या सिंपल सा, इसमें देखो आप ये 7 5 क्या हुआ 12 और ये 5 4 9, 3 3 जा 3 4 जा, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आ गया देखो 4:3, सॉल्व हो गया बिना मल्टीप्लाई किए हुए। मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस में क्या कैलकुलेशन इससे ज़्यादा टफ है, इसमें आपको मल्टीप्लाई तो करना होगा, तो मैक्सिमम इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, मुश्किल से मैं बोलता हूँ 10 सेकंड या 12 सेकंड, तो 12 सेकंड की कीमत है, ये आपको समझ में आएगा कब, जब आप मेंस के पेपर में बैठोगे, और तब एहसास होगा कि 12 सेकंड हर क्वेश्चन में 15 सेकंड भी अगर हम बचाएं तो कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के लिए, कितना कॉन्फिडेंस, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को अगर अवॉइड करते हो तो पेपर में उतना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आप इरिटेट होगे, क्योंकि कैलकुलेशन का टाइम में हमें क्या लगता है कि हम क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो समय लगता है हम बर्बाद कर रहे हैं, इतने समय में दूसरे क्वेश्चंस हमें होता है जल्दी से, क्वेश्चन तो बन गया बस कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन करना है इट मीन्स कि अपना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जो टाइम होता है वो काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन मैथड को आप प्रीफर करो जिस मैथड में हमें कैलकुलेशन कम से कम करना होगा। कैलकुलेशन कम करोगे इट मीन्स कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। आप देखो हमें खुद भी जब भी कभी कैलकुलेशन करने के होते तो काफ़ी इरिटेशन सा होता है, मतलब हम सेफ जोन में नहीं होते हैं, ओके कैलकुलेशन करना एडअप करना है, मतलब एक अंदर से नहीं यार कुछ ऐसा हो कि विदाउट कैलकुलेशन किए हो जाए क्वेश्चन, तो इसलिए आप उस मेथड को हमेशा प्रेफर करो जहां कैलकुलेशन कम करना होगा। तो वो मेथड कैसे पता चलेगा, वो सिर्फ नंबर से पता चलता है, नंबर से हमें क्वेश्चंस देख के पता चल जाता है कि हम इस मेथड से करें तो कैलकुलेशन कम होगा, और वो कैसे होता है, खुद की प्रैक्टिस होती है। फाइनली देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक बार और एक एग्जांपल दिया था ये कि कोई बंदा सिटी में बिल्कुल नया है और एक बंदा जो काफ़ी सालों से इसी सिटी में जो जिसका बचपन इसी गलियों में बीता है, तो फाइनली क्या होता है कि हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मान लो हम मूवी देखने के डिसाइड किया कि हमने आज हमें मूवी देखने जाना है, तो जो बंदा लोकल है उसे तो पता है कि कितने टाइम पे मैं निकलूँ और किस वे में रास्ते से निकलूँगा, कहाँ से पहुँच जाऊँगा, एग्जैक्ट उसे पता होगा, लोकेशन देख के पता चल जाएगा कि नहीं इस गली से नहीं इस गली से जाऊँगा और एग्जैक्ट पहुँच जाऊँगा। और जो बंदा बिल्कुल नया है वो क्या करेगा, वो गूगल मैप खोलेगा और फिर फाइनली डिसाइड करेगा कि नहीं दिस वे इज़ द राइट वे, तो वो एक राइट वे में जाने की कोशिश करे क्योंकि सिखाया हुआ रास्ता किसी का है। और एक बंदा खुद से डिसाइड करे कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे जाना और फाइनली पहुँच जाना है, तो वो बहुत जल्दी और बी कॉन्फिडेंस होकर जल्दी पहुँच जाएगा। तो वो कब होगा, जब क्योंकि उसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी सालों से इसी गलियों में रहा है, तो उसे एग्जैक्ट पता है कि लोकेशन क्या है। तो वही चीज़ होता है मैथ्स में, अगर मैथ्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है तो क्वेश्चंस देख के समझ जाओगे कि इस क्वेश्चंस को मैं इस वे में करूँ तो आई थिंक ज़्यादा कैलकुलेशन आसान होगा और बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्या बोलता हूँ मैं, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। रटना नहीं है, मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, रटने से मैथ्स क्लियर नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सक्सेसफुल बनने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है? तो फिर इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन के इस टाइप पे, दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान सा था। अब इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अभी जो दोनों क्वेश्चन थे वो दोनों क्वेश्चन एलिगेशन से भी बन सकते थे, रेशियो से बन सकते थे, बेसिक्स मेथड से बन सकते हैं। लेकिन अब जो मैं थर्ड क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जो थर्ड क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ रहा है, वो क्वेश्चन जो होगा वो एलिगेशन से नहीं बनेगा।
और बनेगा भी तो वो काफ़ी टफ हो जाएगा, लेकिन वो रेशियो मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, दे आर 3 कंटेनर, 3 कंटेनर है दूध और पानी का। इन द फर्स्ट कंटेनर मिल्क एंड वाटर रेशियो इज 5:4। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। क्वेश्चन देखा और लिखना शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस बना चुके हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चंस बनाता हूं वैसे ही आप भी कोशिश करो। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:4, दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है, और तीसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:2 है। 3 कंटेनर है, तीनों में मिल्क एंड वाटर का अलग अलग रेशियो है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, तीनों को सेम बनाओ। ये 9 है, ये क्या है 3 है, और ये 9 है। तो 9 3 9 मतलब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 1 से तो सेम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हुआ, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा लाइन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दे आर मिक्स इन द रेशियो 3:2:1, इनको 3, इनको 2 और इनको 1 के अनुपात में बांटा गया। 3:2:1 के अनुपात में बांटा गया। अब लिखा हुआ है फाइंड द मिल्क एंड वाटर रेशियो इन द मिक्सचर। नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखो कंफ्यूजन एक और क्रिएट होता है। कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर अभी आपने काट दिया था ना, तो हम ऐसा करते 3 और 3 को काट देते हैं। बच्चे अगर यहाँ 3 और 3 को काट दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बोले सर आपने तभी कट किया था, इसलिए गलत हो जाएगा। ये 3 3 3 तीनों में नहीं है। अगर ये तीनों में होता तो ये कट सकता था, ये 2 में आपस में नहीं कटेगा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 इक्वेशन था, दोनों में कॉमन था तो हमने काट दिया, लेकिन यहाँ ये 3 इक्वेशन मतलब 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ 3 3 3 तीनों में होना चाहिए तभी वो कटेगा। ये इसमें 3 और इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी 3 नहीं है। तो फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके देखे जरा, तो हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई किया 6 से, यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 से। 3 से क्या हुआ 15 12, इसमें क्या हुआ 6 से किया 12, और यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ 1 से किया 7 और 2। फाइनली मिल कितना हो गया, देखो आप 15 7 22, 22 और 12 अपने पास क्या हुआ 34। क्लियर। और दूसरा यहाँ क्या हुआ 18 और 2 20, तो 4 2 से कट जाएगा, 2 से हो गया 10 और 2 से कट गया 17। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास क्या हुआ 17:10। तो फाइनली कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात हो गया 17:10। क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ रेशियो 5:4 है 9, यहाँ रेशियो 2:1 है 3, यहाँ रेशियो 7:2 है 9। तो 9 3 9 तीनों जगह सेम होना चाहिए। तो ये 9 है, ये 9 है, ये भी 9 होना चाहिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये 1 3 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किस रेशियो मिलाया 3:2:1 रेशियो मिलाया। 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 और ये 3 नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि तीनों में 3 3 कॉमन होना चाहिए। तो नहीं काटे तो क्या हुआ 15, ये क्या हुआ 12, ये 6 से मल्टीप्लाई 12 और 6, 1 से किया 7 और 2, टोटल एडअप किया 34, और यहाँ टोटल एडअप किया क्या हुआ 20। 17:10 मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया 17:10। क्लियर है। तो अब इस बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देयर आर 3 कंटेनर, 3 कंटेनर है एंड देयर वॉल्यूम रेशियो इज 5:7:4। अब 3 कंटेनर है, उनके आयतन का अनुपात, ये कंटेनर जो है इनके आयतन का अनुपात 5V, दूसरे कंटेनर के वॉल्यूम का अनुपात क्या है अपने पास 7V, और तीसरा जो कंटेनर है उसके आयतन का अनुपात क्या है 4V। ये पहले से ही क्वेश्चन दिख रहा है, हल्का सा चेंज है। ये 5V 7V 4V 3 कंटेनर, उनके आयतन का अनुपात, मतलब इसके जो आयतन है टोटल का अनुपात है 5V 7V एंड 4V। अब दिया कि पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या क्या है अपने पास। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:7, दूसरे कंटेनर में दिया है 5:1, और तीसरे कंटेनर में दिया हुआ है 2:1। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको 12, ये क्या है 6 और ये क्या है 3, तो 12 6 3 का एलसीएम क्या हुआ 12। तो इसको 12 बनाने के इसको 1 तो इसको किससे 2 से और इसको किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दी। आगे ये काम तो कर लिए। सेकंड क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था। अब आगे नेक्स्ट लाइन क्या दिया है 40% मिक्सचर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। पहले कंटेनर से सिर्फ 40% लिया गया, मतलब इस कंटेनर को टोटल नहीं मिलाया गया, इस कंटेनर का सिर्फ 40%। 40% की मीनिंग क्या होती है 2/5, मतलब क्या हुआ कह सकते हो अपने पास कि 5/5V का 2/5 पार्ट लिया गया, मतलब कितना भाग लिया गया सिर्फ 2V लिया हो गया। 5V टोटल वॉल्यूम था उसका 40%, मतलब 2/5 भाग, तो 5V का 2/5 भाग क्या हुआ 2V, मतलब इसका 2/5 भाग 2V लिया गया। सेकेंड क्वेश्चन का दिया हुआ है 2/7 भाग, इसका 2/7 भाग, तो 2/7 भाग ये भी क्या हुआ 2V हो गया। और थर्ड वन लिया हुआ है कि एंड द 1/4 पार्ट 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब क्या हुआ सिर्फ V हो गया, मतलब इससे 2V लिया गया, इससे 2V लिया गया, इससे V लिया गया, मतलब किस अनुपात में मिलाया गया, इसको 2 2 और 1 के अनुपात में मिलाया गया।
फिर से देखो बच्चे, ये जो लिखा हुआ है कि टोटल वॉल्यूम इसका 5V है, ये 7V है और ये 4V है, तो टोटल तीनों नहीं मिलाया गया। अगर टोटल दिया होता कि तीनों मिला दिया जाए, मतलब 5, 7, 4 का अनुपात में इसे मिला दिया गया होता, लेकिन ये नहीं दिया हुआ। ये पहले वॉल्यूम दिया हुआ, फिर दिया हुआ है कि इसका 2/5 भाग, मतलब 5V का 2/5 क्या हुआ 2V, इसका 2/7 भाग, इसका 2/7 भाग क्या हुआ 2V, और इसका 1/4 भाग मतलब क्या हो गया V। मतलब किस रेशियो में मिलाया गया इनको मिलाया गया 2:1 2:1 रेशियो मिलाया गया। अब दिख रहा है कुछ कटेगा, देखो ये 2 तो इसमें है भी, इसमें भी 2 है, तो 2 से ये 2 कट गया और ये 2 कट गया। 4 नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 नहीं है। अगर इसमें भी 4 होता ना तब 4 4 4 तीनों में कट जाता। अब नया रेशियो देखो मिल्क एंड वाटर का, कुछ 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5:7, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है क्या हो गया 10 क्या हुआ 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4:2, कितना हुआ देखो आप 19 क्या हुआ अपने पास 11। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है 19:11। अब एक बार फिर से देखो यहाँ तक 5V 7V 4V यहाँ लिख दिया। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले में 5:7, दूसरे में 5:1, तीसरे में 2:1। ये कितना है 12 यूनिट, ये क्या है 6 यूनिट, ये क्या है 3 यूनिट। क्लियर है? तो 12, 6 और 3 का एलसीएम हो गया 12 बनाने के इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या करते हैं, जिस रेशियो में से मिलाया गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस रेशियो में मिलाया गया 5V 7V 4V, डायरेक्ट नहीं मिलाया गया, इसका 2/5 भाग लिया गया तो वो किसके बराबर 2V के बराबर, इसका 2/7 भाग लिया गया मतलब 2V के बराबर, इसका 1/4 भाग लिया गया मतलब V के बराबर। मतलब ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, 2 2 और 1। फाइनली लिखो 2 तीनों में कॉमन है, कट गया। फाइनली 5 7 10 2 4 2, मतलब कितना भाग है मिल्क 19:11 मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। तो मिल्क की मात्रा, मिल्क कितना भाग है 19 भाग है, कितने में से 19 + 11 में से, और इंटू क्या 100, तो 19 + 11 क्या हो गया अपने पास 30 हो गया। तो 1900/30 मतलब 190/3% मिल्क की मात्रा है। इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो 63:1/3%। क्लियर है? तो 63:1/3% मिल्क की मात्रा क्या है। अब नए कंटेनर मिल्क की मात्रा क्या हो गया 63:1/3%। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ऐसे और कर लेते हैं हम। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दे आर 3 कंटेनर्स, 3 कंटेनर है, उनके आयतन का अनुपात 4 3 5 है। इफ मिल्क एंड वाटर रेशियो इज 2:1 2:3 8:7। अब जो लिखा हुआ है पहले उसे लिखते हैं। पहला कंटेनर जो है, पहला कंटेनर, इस कंटेनर में वॉल्यूम कितना है, पहले कंटेनर की वॉल्यूम का रेशियो है 4V। दूसरा कंटेनर जो लिया हमने उसका लिया हुआ 3V, और तीसरा कंटेनर जो लिया इसकी वॉल्यूम दी गई अपने पास क्या 5V। अब मिल्क एंड वाटर रेशियो देखिए, पहले मिल्क एंड वाटर रेशियो है 2:1, दूसरे में मिल्क एंड वाटर रेशियो है 2:3, और तीसरे में मिल्क एंड वाटर रेशियो है 8:7। गौर से देखें तो ये क्या हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 15। तो 3 5 और 15 का एलसीएम क्या हुआ 15। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से। यहां तक तो क्लियर है। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ 50% ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, पहले मिक्सचर का 50%, 50% की मीनिंग समझते हो ना, आधा 1/2 मतलब क्या हुआ 2V हो गया, ये क्या हुआ 2V हो गया। दूसरे का देखें तो दूसरे कंटेनर का कितना परसेंट 1/3, फर्स्ट 50% ऑफ फर्स्ट मिक्सचर 1/3, इसका 1/3, तो 1/3 क्या हुआ 3V का 1/3 V हो गया। और तीसरा लिखा हुआ है कि आपने 20% ऑफ द थर्ड मिक्सचर, 20% की मीनिंग क्या होती है 1/5, इसका 1/5 क्या हुआ V हो गया। तो ये 2V हुआ, ये क्या हुआ 4V का 50% आधा 2V, 3V का 1/3 क्या हो गया V, और 5V का 20% मतलब क्या हो गया V। मतलब अगर ये 2 पार्ट लिया, इसको कितना लिया 1 और इसको क्या लिया 1। तो अब दिख रहा है इसमें कोई कट तो रहा नहीं फाइनली, तो नहीं कट रहा तो फाइनली मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो नया, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 20 और ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 10, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 और ये क्या हुआ 9, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 8 और 7। तो टोटल कितना हुआ देखो आप 14 और 20 34, ये क्या हुआ 16 10 26, क्या हुआ 13 और ये क्या हुआ 17। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 17 और 13। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है 17:13। कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। 4V 3V 5V 50% 2V 1/3 V 20% V। मिल्क एंड वाटर रेशियो 2:1 है, 2:3 है, 8:7 है। इसमें मिल्क कितना भाग है 3 5 15, सेम बनाएंगे। 3 5 15 कैल्शियम हो गया 15, इसको 5 से, इसको 3 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया,
किस रेशियो मिलाया, 2v v और v 2 1 1, क्या हो गया 20 10, अपने पास 5 10, यहाँ क्या हो गया अपने पास 6 9 और क्या हुआ 8 7, टोटल कितना हुआ 34 26 17 13। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया अपने पास 17:13। अगर इसी क्वेश्चन बोलता मिल्क कितना परसेंट है या वाटर कितना परसेंट है तो क्या लिखते हैं अपने पास 13 अपॉन क्या 17 + 13 30 × 100। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन।